साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों को अपने पाले में लाना चाहती है। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ सभी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के साथ गठबंधन करके बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना दल से लेकर लोक जनशक्ति पार्टी तक, नेशनल पीपल्स पार्टी से लेकर टिपरा मोथा तक सभी क्षेत्रीय पार्टी को अपने साथ मिलाना चाहती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों 2024 के चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों का साथ होना बीजेपी के लिए कितना जरूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर जीत का आंकड़ा पार कर लिया था। 303 सीटें जीतकर पार्टी ने ये साबित कर दिया था कि वो अकेले सरकार बनाने में सक्षम है। लेकिन पिछले 4 सालों में जो हुआ उसका अनुमान शायद ही बीजेपी ने लगाया होगा। जहां एक तरफ बीजेपी अलग अलग राज्यों में, फिर चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा, सरकार बना रही थी। कुछ राज्यों में बीजेपी के दोस्त यानी कि गठबंधन वाली पार्टियां उसका साथ छोड़ रही थीं। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी, लव हेट रिश्ता रखने वाली जनता दल यूनाइटेड, गोवा में विजय सरदेसाई की गोवा फॉरवर्ड पार्टी, तमिलनाडु की डीएमडीके पार्टी और पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग करने वाली गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ 2019 के बाद छोड़ दिया था। इन पार्टियों की अपने अपने क्षेत्र की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ भी है। अब इसमें आपसी मतभेद के कारण किस तरह से पार्टियां बटी हुई हैं ये भी जानते हैं। इनके अलावा कई पार्टियां ऐसी रही हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ तो नहीं छोड़ा, लेकिन उनके अंदर खुद मतभेद देखने को मिले हैं, जैसे कि शिवसेना। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 48 में से 41 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। लेकिन अभी 1 साल पहले शिवसेना में क्या हुआ ये हम सब ने देखा। अब शिवसेना भी 2 भाग में बंट चुकी है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इतने राजनीतिक उठापटक के बाद भी इस राज्य में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को महाराष्ट्र की पार्टी शिवसेना की जरूरत पड़ गई है और दोनों ने मिलकर वहां सरकार बनाई। और लोकसभा चुनाव में भी यही उम्मीद है कि दोनों साथ चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद आती है लोक जनशक्ति पार्टी की बात। लोजपा ने भी साल 2019 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 4 साल में गठबंधन का पूरा गणित ही बिगाड़ दिया। रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने 2020 में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। फिर पार्टी में चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच मतभेद होने लगा। फिर पशुपति पारस ने सांसदों के साथ मिलकर पार्टी का अलग गुट बना लिया और उससे बीजेपी को समर्थन मिला। तो उससे भी सीधे तौर पर बीजेपी को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ये बीजेपी का ही प्लान था। आपको अब बताते हैं कि पार्टियों का साथ छूटने पर पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो कौन कौन से हैं। पिछले 4 सालों में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान खासकर 3 पार्टियों से हुआ है। वो 3 पार्टियां हैं शिरोमणि अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना। अब सवाल उठता है कि क्या इन तीनों पार्टियों के अलग होने से वाकई बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में सीटों का नुकसान होने वाला है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये वो पार्टियां हैं जिनका वर्तमान में उनके राज्य में दबदबा कम हो गया है। शिरोमणि अकाली दल, जैसे कि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि कैसे एक समय पर पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी मात्र 3 सीटों पर सिमट कर रह गई। शिरोमणि अकाली दल का साथ छूटने से बीजेपी को कुछ खास नुकसान नहीं मिलेगा। अब बात आती है शिवसेना की। अगर शिवसेना की बात करें तो 48 लोकसभा सीट काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि शिवसेना का बड़ा गुट अभी भी बीजेपी के साथ है। बीजेपी को उसका महत्व पता है, इसलिए पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि ये साथ छूटे। अब अगला नंबर आता है जनता दल यूनाइटेड का। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिहार में जेडीयू का साथ छूट जाने से बीजेपी को जरूर नुकसान होगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ने मिलकर 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। बिहार में एकदम क्लीन स्वीप हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा या फिर इसके आसपास भी पहुंच पाना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि बीजेपी किन राज्यों में छोटी पार्टियों को अपने साथ शामिल करना चाहती है। अब इसमें पहला नंबर आता है बिहार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद अकेली पड़ी बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने की दिशा में कवायद तेज कर चुकी है। बीजेपी बिहार की छोटी पार्टियों पर भी ज्यादा ध्यान दे रही है।
पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 16 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार एनडीए से अलग होने के कारण बीजेपी को इन 16 सीटों पर नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि पार्टी राज्य की क्षेत्रीय पार्टियों की ओर रुख कर रही है। साथ ही बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल और एलजेपी को अपने साथ ला सकती है। बीजेपी का साथ छोड़ने के कारण जो जेडीयू के ओबीसी वोटर्स हैं, जो बीजेपी के पाले में जाने वाले थे, वो पूरे तो नहीं हुए, पर इन पार्टियों पर जरूर भरोसा दिखा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का 13 में से 14 जिलों में प्रभाव है और वोट के हिसाब से प्रदेश में कुशवाहा की करीब 5 से 6% आबादी है। पासवान समाज दलित में आता है और प्रदेश में उसकी करीब 4.2% हिस्सेदारी है। इस तरह से माझी समुदाय की आबादी भी करीब 4% है। हाल ही में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने चिराग पासवान से भी मुलाकात की थी। छोटी छोटी पार्टियों में देखें तो एलजेपी का अपना बोलबाला है। ये वो पार्टियां हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन राज्य की राजनीति पर इनका प्रभाव जरूर है और बीजेपी ऐसी ही पार्टियों के साथ बातचीत कर रही है। दूसरा नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी कई क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ लाना चाहती है, फिर चाहे वो निषाद समुदाय को साथ लाने वाली निषाद पार्टी हो या फिर कुर्मी वोट बैंक पर ध्यान देते हुए अपना दल का साथ देना, या फिर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर से बातचीत करना। अगर यहाँ इन छोटी पार्टियों का साथ मिल जाता है तो बीजेपी को लगभग 10 सीटों का फायदा हो सकता है। यही कारण है कि बीजेपी लगातार छोटी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश कर रही है और ये कोशिश केवल उत्तर प्रदेश बिहार तक ही सीमित नहीं है, आगे और भी नाम है। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो त्रिपुरा इलेक्शन में सबसे ज्यादा चर्चा में आई पार्टी टिपरा मोथा के साथ भी बीजेपी गठबंधन करना चाहती है, क्योंकि आदिवासी इलाकों में टिपरा मोथा की पकड़ काफी अच्छी बन गई है। वहीं नागालैंड में भी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और वहीं मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन पहले से है, जिससे उस क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ लोकसभा के लिहाज से काफी मजबूत हो चली है। अब अगला नंबर आता है केरल का। अगर बात साउथ की करें तो केरल में बीजेपी भारत बीडीजेएस, आईएडीएमके, जेआरएस, केरल कांग्रेस, केकेसी, एसजेडी इन पार्टियों का साथ बरकरार रखना चाहती है। तमिलनाडु में भी बीजेपी एआईएडीएमके को अपने साथ रखने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि लोकल बॉडी इलेक्शन में दोनों पार्टियों ने गठबंधन तोड़ लिया था, लेकिन 2024 को लेकर दोनों ही पार्टियों का कहना है कि साथ में ही लड़ेंगे। जहां जहां बीजेपी की बिना गठबंधन की सरकार है, वहां वहां बीजेपी रीजनल पार्टीज पर ज्यादा ध्यान दे रही है। दक्षिण भारत बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में 133 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिस पर की जीत हासिल करना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। अगर कर्नाटक को छोड़ दें तो साउथ के हर राज्य में बीजेपी स्ट्रगल कर रही है और इसी का समाधान निकालने के लिए पार्टी ने 18 साल बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक भी की थी, जिसमें दक्षिण में पार्टी का विस्तार कैसे हो इस पर खास ध्यान दिया गया था। साउथ में अगर बीजेपी को पैर पसारना है तो बहुत जरूरी होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों के क्षेत्रीय पार्टियों से हाथ मिलाए। केसीआर की पार्टी के कई नेता भी कई बार केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ चुके हैं। बीजेपी चाहेगी कि ये सब छोटी छोटी पार्टियों का साथ उन्हें ही मिले। महाराष्ट्र के 25, बिहार के 10, यूपी के 10, झारखंड के 5, हरियाणा के 5, तमिलनाडु के 5, यानी इन राज्यों की कुल मिलाकर 60 सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। अब इन राज्यों में जरा सीटों का गणित समझते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी 23 सीट जीत चुकी है। यहाँ कुल 48 सीटें हैं। पिछले चुनाव में शिवसेना 18 सीटें जीती थी। इस बार 25 सीटों पर विशेष फोकस है, क्योंकि कांग्रेस एनसीपी के साथ उद्धव ठाकरे भी हैं। हाल ही में एक सर्वे के दौरान ये पता चला है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटों में कमी आने की बात कही गई है। अब बिहार की बात करते हैं। यहाँ पर राजद और जदयू समेत 7 पार्टियों का गठबंधन सामने है। 2014 में जेडीयू से अलग होकर बीजेपी 31 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी थी। 9 सीटों पर गठबंधन को जीत मिली थी। बिहार में गठबंधन करके बीजेपी 10 सीटों पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाह रही है। 2019 में बीजेपी को 17 सीटें मिली थी। यहाँ बीजेपी ने 25+ का टारगेट रखा हुआ है। यूपी में 16 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। इनमें पूर्वांचल की 10 सीटें हैं। इन इलाकों में राजभर वोटर्स काफी प्रभावी माने जाते हैं। बीजेपी इसीलिए यूपी में ओम प्रकाश राजभर को साध रही है।
अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में जाट और नॉन जाट की सियासत में बीजेपी के लिए हरियाणा की डगर मुश्किल है। पार्टी इस बार जननायक जनता पार्टी से चुनाव से पहले गठबंधन कर सकती है। जानकारों के मुताबिक बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। हालांकि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा था, लेकिन बीते 4 सालों में कई राजनीतिक बदलाव भी हुए हैं। बीजेपी नहीं चाहेगी कि इसका असर लोकसभा के चुनाव पर पड़े, इसलिए क्षेत्रीय दलों को साथ लाने के लिए पार्टी पूरी मेहनत कर रही है। अब देखना यह होगा कि 2024 तक बीजेपी कौन कौन सी पार्टियों को अपने साथ ला पाती है और इसमें सफल हो पाती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।